प्रश्न पर खौलता हुआ पानी। ये सनसनीखेज घटना मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई है। यहाँ बीजेपी की जीत से कुछ लोग इतना बौखला गए कि विजय जुलूस पर गर्म पानी ही फेंक दिया। नफरत की आग देखिए कि घटना के बाद कुछ लोग ताली बजाते भी नजर आए। खजराना पुलिस ने शेरू, शबनम, शकील और वकील पठान पर केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी एक ही परिवार के हैं। जुलूस जब वकील पठान के घर के पास पहुंचा तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया। खजराना क्षेत्र के अशरफी नगर में भाजपा प्रत्याशी महेंद्र हड़िया की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजय जुलूस निकाल रहे थे। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी की जीत से नाराज लोगों ने पहले तो जुलूस को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से विवाद किया। उसके बाद योजना बनाकर घर की महिलाओं ने जुलूस पर गर्म पानी डाल दिया। गनीमत रही कि कार्यकर्ताओं ने ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहने हुए थे, जिसके कारण कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें वकील पठान को मुख्य आरोपी बनाया गया है। तो फिर है ना, बाल्टी भर के 3 जगह और बाल्टियों से महिलाओं ने पानी फेंका गरम। तो सभी जैकेट वगैरह पहने थे, तो लाल लाल बदन हुआ, मतलब पूरा फफोले नहीं आए। ऊपर से पानी फेंका, मतलब पूरा एकदम उबलता गर्म नहीं कर पाए थे वे, गर्म पानी फेंका गया। फेंकने आने फिर गाली दी। फिर है ना सब वो जनता बहुत सारी थी, तो झगड़ा हो जाता वहाँ, और वो तो कम थे, तो मैंने सबको समझा के आगे बढ़ा दिया। उसने गाली बकना चालू करी। उसके बेटा शेरू और एक बेटे का नाम नहीं पता, और 2 महिलाएं जो ऊपर खड़ी थी, उसने वहाँ पे चाकू निकाला उसके लड़के ने और गाली गिलोच करने लगा। इसी दौरान वकील ने आवाज दी कि इनके ऊपर गरम गरम पानी डाला जाए। गरम गरम पानी वहाँ से डाला गया तो हमें पूरे लाल हो गए थे हम लोग। किसी तरह के मतलब जले नहीं थे, स्वेटर जर्किन पहन रखी थी उसमें। फिर वहाँ से हम चले गए, सबको समझाते हुए वहाँ से चले गए। जाने के बाद में फिर हम कुछ दूर आगे पहुँचे तो वहाँ लठ डंडे लेके, तलवारें लेके जो भी थे वो सब लेके वो पहुँचे। ऐसी हमें घटना बताई गई। बीजेपी विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह ने इंदौर की घटना पर खेद जताया है। उन्होंने कहा कि किसी को हारने के बाद इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। ये ओछी मानसिकता दिखाता है। कांग्रेस का काम सिर्फ दोषारोपण करना है और इस तरह से सिर्फ हताशा में शांति भंग नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये तो ओछी मानसिकता है। मैं ये मानता हूँ कि इस तरह से यदि कोई कर रहा है तो ये तो बहुत ही हल्की राजनीति है, और इस तरह से कभी भी राजनीतिक परिदृश्य में ये तो कभी भी बर्दाश्त करने की चीजें नहीं होनी चाहिए। इस मामले में एफआईआर तो हुई है, लेकिन कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि वहां पर पोलराइजेशन लोकसभा को देखते हुए इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ये सब उनके, एक तो कांग्रेस का तो हरदम दोषारोपण लगाना ही उनका, वो तो कहीं ना कहीं ये देखते ही रहते हैं कि कहाँ पर हम क्या आरोप लगाएं और किस चीज को हम उठाएं। तो ये तो सब चीजें उनकी चलती रहेंगी, और इसी कारण से वो धरातल पे नहीं रहने के कारण वो धरातल पे पहुंच रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। कानून उन पर शिकंजा जरूर कसेगा। ऐसे षड्यंत्र को सफल नहीं होने दिया जाएगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी षड्यंत्रकारी शक्तियां जो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहती हैं, जो जिस प्रकार की हिंसात्मक और टुकड़े टुकड़े गैंग जैसी सोच रखती हैं, इनको मध्य प्रदेश में बख्शा जाने वाला नहीं है। वो सावधान हो जाएं, क्योंकि उनकी सोच, उनके षड्यंत्र किसी भी तौर पर मध्य प्रदेश में कामयाब नहीं होने वाले। ये यहाँ की सामाजिक शांति सद्भाव को कोई बिगाड़ेगा तो कानून के शिकंजे में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इंदौर की घटना को लेकर कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि अगर ऐसा घटनाक्रम हुआ है तो बेहद गलत है। ये क्राइम की लिस्ट में आना चाहिए और इस तरह का घटनाक्रम निंदाजनक है। इंदौर की घटना पर कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने बीजेपी पर ही आरोप मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी के पास इसी तरह के हथकंडे हैं जिनका वो इस्तेमाल करती है और आगे भी कर सकती है। वहीं पूरी घटना के दौरान शामिल बीजेपी कार्यकर्ता जुबैर ने बताया कि जिन व्यक्तियों के द्वारा ये घटना की गई वो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और बीजेपी के प्रत्याशी की जीत से नाराज थे, और इसी के चलते उन्हें पता था कि विजय जुलूस उनके घर के सामने से होकर निकलेगा। इसके लिए उन्होंने पहले से ही ये योजनाबद्ध तरीके से गर्म पानी कर रखा हुआ था। हम लोग जब यहाँ से जा रहे थे तो कुछ लोगों ने यहाँ पर हमें रोका और हमें मना किया कि आप लोग यहाँ पर ये चीजें नहीं करोगे और ना ही आप लोग इस गली में दिखोगे, क्योंकि वो कांग्रेसी लोग थे और हम बीजेपी वाले थे। क्या हुआ था उस दिन जब विजय जुलूस जा रहा था? किस तरीके से विवाद स्थिति हुई और पानी कहाँ किन लोगों की तरफ फेंका गया? यहाँ पर जैसे हम इस गली में पहुंचे
तो उस गली में विवाद की स्थिति कुछ इस तरीके से हुई कि ये जो घर वाले हैं, इन लोगों ने हमें शकील भाई, शमीर, शेरू, वकील पठान, इन लोगों ने पहले हमें रोक के यहाँ पर गाली गुप्तार की। फिर हम लोगों ने सभी पूरे जितने कार्यकर्ता थे हम सब ने उनको समझाइश करी कि आप लोग गाली गुप्तार ना करें। उसके बाद भी इन लोगों ने समझे नहीं। फिर इन लोगों ने हमने गाली गुप्तार करने के बाद मारा कुटी की कुछ स्थिति ऐसी बन गई थी वहां पर। हम लोगों ने वहां से फिर भी चुपचाप होकर हम सब चले गए और इन्होंने फिर वहां पर उनकी घरवाली मिसेस को कहा कि आप लोग इनके ऊपर गर्म पानी फेंको, ऊपर से जो अपन ने करके रखा है। मतलब ये योजना पहले से बना चुकी है। मतलब गर्म पानी करने की योजना पहले से बनाई थी, मतलब जुलूस पर पूरी योजनाबद्ध तरीके से गर्म पानी फेंका गया है। हाँ, ये पहले से ही योजना बनी हुई थी कि गर्म पानी करके रखो, क्योंकि इतनी सी जरा सी देर में 2 मिनट में गर्म पानी तो होगा नहीं, है ना। ये योजना पहले से कर रखी थी कि ये भाजपा वाले इधर घुसेंगे, इनके ऊपर अपने गर्म पानी फेंकना और इनको यहाँ से भगाना है। क्या वजह रही क्योंकि गर्म पानी फेंकना और इस तरीके से योजना बनाना? कहीं ना वजह सिर्फ ये है कि जलन, और कुछ नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मनाना, उससे वो खुश नहीं थे। वो लोग खुश नहीं थे क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से उससे संबंध रखते थे। वो लोग इसी कारण खुश नहीं थे और उन लोगों ने इसी ही जलन के कारण ये सब हरकतें की है। तो आप देख सकते हैं कि मात्र भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत के बाद उन पर गर्म घोलता हुआ पानी फेंका जाता है और जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ द्वेष भावना है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जनता जिसे पसंद करती है वो विजयश्री का वर्ण करता है, लेकिन अगर कोई हार गया तो इस तरह से अपनी बौखलाहट निकालना किसी भी तरह से जायज नहीं है, ना ही कानून के हिसाब से और ना ही लोकलाज और मर्यादा के मुताबिक ही। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। वहीं पीएम मोदी की पहल पर शुरू हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में लगातार जारी। इस यात्रा के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंचकर जन कल्याणकारी योजनाओं को जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही। यूपी के आगरा और हापुड़ में संकल्प यात्रा के तहत कैंप लगाए गए। देश भर में बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाल रही है, लोगों को सरकार की योजनाएं बता रही है। यूपी के आगरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। ताजमहल पूर्वी गेट सेल्फी पॉइंट पर संकल्प यात्रा के शिविर में मेडिकल चेकअप किया गया। जो लोग सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में रजिस्टर्ड नहीं हैं, इस कार्यक्रम में उन्हें आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाओं से जोड़ने का काम भी किया गया। कैंप की एक अच्छी शुरुआत है। इससे गरीब और मजबूर जो परेशान लोग हैं उनके लिए काफी सहूलियत है। मैंने अपने आधार में कुछ करेक्शन कराए जो कि काफी दिन से पेंडिंग थे, हो ही नहीं पा रहे थे। बहुत चक्कर लगाए मैंने, आज जाके उस समस्या का समाधान हुआ। माननीय मोदी जी की सरकार में कई सारे ऐसे कार्य हैं जो उन्होंने किए हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड है। मैं आयुष्मान कार्ड के लिए बहुत परेशान था, इतना परेशान था कि जगह जगह हॉस्पिटलों में जाना, जगह जगह स्वास्थ्य केंद्रों पर जाना, जगह जगह जनसेवा केंद्रों पर जाना, लेकिन मुझे उससे कोई राहत नहीं मिलती थी। कोई कहता था कि लखनऊ से बनेगा, कोई कहता 500 रुपए लगेंगे, कोई कुछ कहता। लेकिन जब से ये मोदी सरकार आई है, जब से आयुष्मान कार्ड का वो कैंप लगा यहाँ मैंने बनवाया, तो यहाँ निःशुल्क बन गया हमारा। दवाई ले ली मैंने, बहुत अच्छी दवाई है, बहुत अच्छा कैंप लगवाया इन्होंने और ठीक है सब कुछ। मैं यही कहना चाहूँगा, अच्छा चल रहा है। लोग लाभ उठा रहे हैं इसका? हाँ बिल्कुल। यूपी के हापुड़ में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कैंप लगाया गया। इस कैंप में केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं की जानकारी और उनके लाभ बताए गए। किसानों को किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना के बारे में भी बताया गया। ये बहुत अच्छी योजना है, जो भी मतलब सम्मान निधि आ रही है, इस वजह से हम जो कृषि का खाद है, जैसे बीज है, दवाई है, उसमें जो बहुत अच्छी वो हो रही है। पहले हम चूल्हे पे खाना बनाते थे, बच्चे हमारे छोटे छोटे थे, लकड़ी लाते थे हम चुपकर। अब हमारे बच्चे सियाने हो गए, अब हमें गैस मिला, हमें बहुत खुश। यात्रा आई है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। जो भी बात बताई गई है किसान के बारे में, आंगनबाड़ी के बारे में अच्छी बातें बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड के रांची से 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का आरंभ किया था। 26 जनवरी तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के सभी जिलों की सभी ग्राम पंचायतों से गुजरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने हाल ही में एक और कामयाबी हासिल की। ज्वेलरी ग्रुप का कहना है कि उन्होंने कनाडा में पहला भारतीय ज्वेलरी स्टोर खोलकर इतिहास रचा।
ये नया शोरूम ग्रेटर टोरंटो एरिया के हार्टलैंड टाउन सेंटर में वहां पर मिशिगागा में लॉन्च किया गया। मौजूदा वक्त में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के 335 शोरूम्स की लंबी कतार यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, केएसए, उसके अलावा बहरीन, सिंगापुर, मलेशिया, यूएसए, यूके, कनाडा और भारत जैसे देशों में। आइए नए स्टोर के लॉन्च पर एक नजर।